शायद आज से पहले मैंने कभी भी देश में इंटरनल मामले में बात ही नहीं करी। जिस तरह से एविडेंस नज़र आ रहे थे मुझे लगा कि यार ये एनकाउंटर नहीं है। हम लोग भी ऑपरेशंस करते हैं जी। बड़े से बड़ा मिलिटेंट को हम सरेंडर करने का मौका देते हैं। आप क्या एक लड़के से सरेंडर करने के बाद उसको लेट आकर उसकी माँ के सामने गोलियां मारोगे यार? हथियार उठाए, हम हथियार का समर्थन नहीं करते सर। अगर आप एनकाउंटरों के लिए तालियां बजाओगे तो कल आपका भी बच्चा मरेगा सर। लकी बिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। लकी बिस्ट को आप पूर्व एनएसजी कमांडो के तौर पर तो जानते हैं, अब वो एक कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी उनकी एक अलग पहचान है। स्वागत है आपका ललन टॉप पर। थैंक यू। आप मिलने आए थे परिवार से, क्या बातें हुई? देखो सर, बात यही हुई कि आज तक आपने देखा होगा कभी भी, शायद आज से पहले मैंने कभी भी देश में इंटरनल मामले में बात ही नहीं करी, लेकिन मुझे लगा कि जिस तरह से एविडेंस नज़र आ रहे थे या जो भी मैंने रिसर्च किया, मुझे लगा कि यार ये एनकाउंटर नहीं है जिसको बिहार गवर्नमेंट या बिहार पुलिस जिसको एनकाउंटर दिखाने की कोशिश कर रही है, यहाँ की लोकल पुलिस। एनकाउंटर नहीं है, क्लियर नज़र आ रहा है, और तब भी परिवार की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज है। तो यार एक हर हिंदुस्तानी का एक फ़र्ज बनता है कि किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा हो तो आवाज़ उठानी सर, उनका साथ देना। फिर एक पल के लिए यहाँ पर कोई जाति धर्म मायने नहीं रखता कि ये किसी पंडित परिवार में हुआ, किसी एसटी एससी परिवार में हुआ, ओबीसी में हुआ, किसी में भी, क्योंकि अगर क्राइम ही है सर, वो कोई जाति धर्म नहीं देखता है। क्या बात थी जो आपको बिहार तक ले आई? सर कि हम लोग भी ऑपरेशंस करते हैं जी। बड़े से बड़ा मिलिटेंट को हम सरेंडर करने का मौका देते हैं जी। बड़े से बड़े आतंकवादियों को, जिसने पार्लियामेंट पर अटैक किया हो, जिसने 26/11 किया हो ताज पर, उसको भी हम न्यायपालिका तक लेकर जाते हैं सर। भरत तिवारी इसी देश का एक नागरिक जो पिछले 5 साल से लगातार इन गांव वालों के लिए, उसकी व्यक्तिगत लड़ाई कुछ भी नहीं थी जी। और एक अच्छी चीज़ जो खुद एक मतलब पंडित होने के बाद उन लोगों के लिए मांग उठा रहा है जो उसकी जाति के भी नहीं है। एक ऐसा इंसान यार जो जाति धर्म को नहीं देख रहा, उससे ऊपर कि अपने लिए लड़ रहा। लेकिन क्या करती है लोकल पुलिस, यहाँ की एसटीएफ, एक इंसान को बोलती चलो आपने वेपन उठाया, कोई बात नहीं, आप उसको लेके जाते, उसके ऊपर एक्ट लगाओ, आर्म एक्ट लगाओ, उसने पुलिस वालों के ऊपर हत्या टानी, आप धाराएं लगाओ, आप भाई जेल भेजो ना, जो हमारी संविधान में सजा है वो सजा दो। आप कौन हो यार सजा देने वाले? आप क्या एक लड़के से सरेंडर करने के बाद उसको लेट आकर उसकी माँ के सामने गोलियां मारोगे यार? एक चीज़ मुझे बताओ ना सर, एक माँ के सामने दुनिया में आप एक पल के लिए सोचना, या जो भी ललन टॉप को देख रहा हो, वो हर माँ ये देखना कि उस माँ से पूछना जिसके बेटे को, जिसके मतलब उस बेटे को जो 5 साल से समाज के लिए लड़ रहा हो, उसको लेटा कर उसके सामने गोलियां मार दी जाती हैं। एक चीज़ और डिबेट का विषय है। सारे वीडियोस में हमने देखा कि ओपन फायर किया और उसके हाथ में पिस्टल है, भारत के हाथ में, जो कि जाहिर तौर पे लीगल पिस्टल नहीं है, बिल्कुल लाइसेंस पिस्टल नहीं खरीदा हुआ है। तो तरीके की लोग बात कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो जो तरीका गलत है सर। हाँ जी, वेपन उठाए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि हथियार उठाए, हम हथियार का समर्थन नहीं करते सर। उसके लिए कानून में सजा है ना सर जी। आप कब से भगवान बन गए यार? आप कब से जज बन गए? क्या आप सुप्रीम कोर्ट बन गए क्या? क्या आपने ऑन द स्पॉट फिर क्यों रख रखा है देश के अंदर? न्यायपालिका क्यों है? आप सीधे खुद फैसला करो ऑन द ग्राउंड। तो उसके लिए न्यायपालिका, हथियार उठाए तो सजा दो ना सर। हथियार में हथियार उठा रखा है, जो हमारे देश के संविधान में, जो हमारी न्यायपालिका में जो धाराएं लगती हैं वो लगाओ और भेजो जेल में। लेकिन आप कौन होते हो हत्या करने वाले यार? और ये जो लगातार इनकाउंटर कल्चर हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में, आए दिन खबरें आती हैं, उस पर लकी बिस्ट क्या? सर मैं कहता हूँ अगर आप एनकाउंटरों के लिए तालियां बजाओगे तो कल आपका भी बच्चा मरेगा सर। इसलिए कहते हैं कि देश में कानून को अपना काम करने दो। कल जब तक पुलिस वाले एनकाउंटर कर रहे थे, आप तालियां बजाते हो, आप उन्हें सिंघम बनाते हो, तो फिर सबको ही सिंघम बनना है, सबको प्रेसिडेंट मेडल लेना है, तो उसमें निर्दोष लोग तो मरेंगे ही सर। वो एक बात जो उनके माता पिता ने आपसे कही और आपके अंदर वो रह गई, और उसी बात को लेकर आप जा रहे हैं। बस एक उन्होंने ये बोला कि बहुत सारे लोग, यहाँ के पावरफुल लोग, उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि हम तुम्हारी हत्या कर देंगे अगर तुमने ये भी जो चीज़ जो पुलिस के प्रशासन के अगेंस्ट जो तुम खड़े हो रहे हो, मतलब जो भी तुम आज मांग उठा रहे हो, अगर तुमने इनको मांग नहीं उठाई तो तुम्हारे दूसरे बच्चे को भी मार देंगे। तो हम एक अपनी माँ को, उस माँ को वादा करके आए कि नहीं, आपको कोई टच नहीं करेगा सर इस देश के अंदर। बस।
चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। तो लकी बिष्ट को आपने सुना, वो परिजनों से मिलकर आए, भरत तिवारी के परिजनों से, और आश्वासन दिया कि वो इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। इस वीडियो पर आप दर्शकों की जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है, कैमरे के पीछे उदित हैं। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।